बहनों और भाइयों, गौक दादा आपकी सेवा में सप्रेम नमस्कार। बहनों और भाइयों, आज मैं आपके सम्मुख एक पहाड़ की सार्वभौम समस्या और चिंता के विषय में बात करना चाहता हूं, जिसका नाम है पलायन। पहाड़ के सारे दुखों की जड़ पलायन है और पलायन से उत्पन्न जो दुख है, दर्द है, उसको पहाड़ आज से नहीं बल्कि दशकों से झेलता आ रहा है। और इसी दुख ने, इसी दर्द ने पहाड़ की पृथक राज्य की मांग को बल दिया और अनंत साकार भी हुई। आज हम पृथक राज्य के रूप में 24 साल पूरे कर चुके हैं। एक बहुत बड़ा अरसा होता है। अगर पूर्णकालिक सरकारों की बात करें तो लगभग 5 सरकारें बीत चुकी है। वैसे तो 1 दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्री हमारे प्रांत में हो चुके हैं और हमारा प्रांत केवल और केवल मुख्यमंत्रियों की जननी कहा जा सकता है और उसमें भी सर्वोत्तम। लेकिन छोड़िए, हमें इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं। हम बात करना चाहते हैं अपने पहाड़ के विषय में, पलायन के विषय में। आज देश और प्रदेश में रहने वाले अनंत लोग, अनेकों लोग अपने अपने ढंग से चिंतित हैं और इस कार्य में जुटे भी हैं कि कैसे इससे निपटा जाए। कुछ राजनीतिक दलों का उदय भी हुआ, कुछ इससे पूर्व भी है और कुछ इसका नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं। यहाँ की जनता, अगर वर्तमान समय में बात करूं तो 60% से ज्यादा बड़े बड़े नगरों और महानगरों में जीवन व्यतीत कर रही है। रोजगार के संबंध में, रोजगार के लिए जो पलायन कर चुके हैं और जिन्होंने अपना घर, डेरा डफेरा सब कुछ शहरों में बना लिया है, उनकी आने की आशाएं अब बहुत कम है। पहाड़ में खेती की अवधारणा से उन्मुख होने का एक मुख्य कारण है अत्यधिक परिश्रम, और अत्यधिक परिश्रम के बाद में भी वाजिब उत्पादन का ना होना। दूसरे नंबर पे अवर्षा, तीसरे नंबर पे जंगली जानवर। ये सब चीजें मिलकर पहाड़ में एक नया ही विचार विकसित करती हैं, जिससे पलायन होता है। और इसी पलायन के दंश से आज पहाड़ चिंतित है। और ये पहाड़ के चिंतित होने का नहीं बल्कि भारत देश के चिंतित होने की भी बात है, क्योंकि यह प्रांत सीमावर्ती प्रांत है, जिसकी 2 देशों से स्पष्ट रेखाएं मिलती हैं और वहां से घुसपैठ और युद्ध की पूरी संभावना हर वक्त बनी रहती है। और यह भी एक जटिल भौगोलिक वाला स्थान है।
अगर यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे तो उन्हें अच्छा मौका मिलेगा। पहाड़ में अभी कुछ दिनों पहले ही गढ़वाल रीजन में पूरे गांव में आग लग गई, 20-25 घर नष्ट नाबूद हो गए, राख हो गए। और हर साल अरबों खरबों रुपए की वन संपदा इस पर्वतीय राज्य में जलती है। अब तो सरकार ने ग्रीन टैक्स के नाम से एक हरित कर वसूलने का भी कानून बना दिया है। देखें सरकार उसमें से कितने पैसे यहाँ की आग ना लगने देने की स्थिति पर लगाती है और कितना काबू पा सकती है। या केवल यह भी एक पैसे वसूल करने का, टैक्स वसूल करने का साधन मात्र है। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। पहाड़ के लिए आज से 50 साल पहले भी मेरे संगी साथी, मेरे गुरुतुल्य लोग यह मानते थे कि पहाड़ में पेड़, भेड़ और खच्चर यह यहाँ की आर्थिकी की रीढ़ हो सकती है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इनसे बड़ा फायदा उठाया जा सकता है। चेकबंदी और भू कानून यहाँ के लिए अनिवार्य है। अलग अलग जोतों में बटी जमीन यहाँ के किसानों को हतोत्साहित ही करती है और अपनी जमीन को बंजर करती है। यहाँ पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है, विवेकानंद कृषि अनुसंधान शाला है, लेकिन जिसका पहाड़ को शायद ही कुछ फायदा मिल रहा हो। दोनों उत्तराखंड के आंगन में है, लेकिन पहाड़ के लिए यह कोई अजूबा नहीं कर सके। यहाँ के लिए इनके शोध नगण्य है, ना के बराबर है। जो खेतियां यहाँ पहले होती थी आज वो भी खत्म हो चुकी है। जवान लोग पलायन कर चुके हैं। यहाँ इस समय ऐसी कृषि की आवश्यकता है जिस पर कम वर्षा, जंगली जानवरों का कम प्रभाव, कम मेहनत और अधिक आमदनी हो। इसको सरकार भी प्रोत्साहित करे, कुछ अनुदान दे, कुछ लोगों को सख्ती के साथ इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए प्रेरित करे और समय समय पर, बल्कि हर मासिक समय में इसका मूल्यांकन किया जाए और उसी आधार पर अनुदान वगैरह दी जाए। बहुत से लोग अनुदान लेने के लिए बहुत सी स्कीमें, बहुत सी योजनाएं अपना लेते हैं, लेकिन उसके बाद वही नतीजा ढांक के 3 पार। तो भाइयों और बहनों, हमें अपने पहाड़ के लिए कुछ सोचना चाहिए। केवल चिंता करने से कुछ नहीं होगा। हमें ये तो निश्चित है कि हम जो पलायन कर चुके लोग हैं उन्हें वापस ला सके, लेकिन उसमें से कुछ प्रतिशत भी अगर हम वापस ले आए या उनका सहयोग लेकर नए लोगों को पहाड़ में रोक सके या उनके लायक रोजगार उत्पन्न कर सके तो हमारा एक सर्वश्रेष्ठ योगदान अपनी मातृभूमि के लिए होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।